सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का दायरा को स्पष्ट करता है। यह जो जजमेंट है सितंबर महीने का आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर चर्चा। आज का भी जो वीडियो है वो बेहद अहम फैसले पर है जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। यह जो फैसला है एनडीपीएस एक्ट 1985 यानी कि 1985 की जो धारा 50 की व्याख्या से संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि यह धारा जो होती है वह केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, ना कि उसके द्वारा ले जाए या जा रहे बैग की तलाशी पर। आइए विस्तार से जानते इस फैसले के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। सबसे पहले जानते हैं इस केस का संक्षेप, इस केस की हिस्ट्री क्या है, इसका मामला क्या है। यह जो मामला है केरल हाई कोर्ट से शुरू हुआ था, जहां एक आरोपी को 2050 यानी कि 2050 किलोग्राम का गांजा के साथ पकड़ा गया था। यह जो गांजा है आरोपी के बैग में पाया गया था, ना कि उसके शरीर पर। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और 5 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि एनडीपीएस एक्ट की जो धारा है वो 50 के तहत तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, आइए वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के जो फैसले हैं उसको खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट की जो सजा को बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धारा 50 केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, ना कि उसके बैग या सामान की तलाशी पे। इसका मतलब यह है कि यदि प्रतिबंधित पदार्थ किसी व्यक्ति के बैग में पाया जाता है तो धारा 50 की औपचारिकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं कि जो धारा 50 है उसका महत्व क्या है। जो ये जो धारा है वो 50 वो एनडीपीएस एक्ट में इसलिए शामिल की गई ताकि तलाशी और जब्ती के दौरान व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। यह धारा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि यह धारा सुनिश्चित करती है कि तलाशी लेने से पहले व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का अधिकार दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह स्वेच्छा केवल उस स्थिति में लागू होती है जब तलाशी व्यक्ति की खुद की हो, ना कि उसके सामान की। इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ा? इस फैसले के बाद भविष्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत होने वाले तलाशी से यह स्पष्ट रहेगा कि धारा 50 की प्रक्रिया का पालन कब और कैसे करना है। यह फैसला कानूनी प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता और न्यायिक दिशा का भी प्रदान करेगा, जो अभियोजन पक्ष और रक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महत्वपूर्ण संक्षिप्त विवरण। इस फैसले ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 की व्याख्या को और स्पष्ट कर दिया, जिससे आने वाले समय में ऐसे मामलों में न्याय प्रक्रिया और अधिक पारदर्शिता आएगी। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा कि एनडीपीएस एक्ट की जो धारा 50 केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी पर ही लागू होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ना कि उसके द्वारा ले जा रहे बैग या सामान की तलाशी पे। इसका मतलब यह है यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित पदार्थ के बैग के साथ पाया जाता है तो तलाशी के समय धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रियात्मक औपचारिक जो पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आशा करती है जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है और इसका जो सीरियल नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उसको पढ़िएगा, समझिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।